यूपी के कानपुर में जिस तरह से 4 महीने पहले दृश्यम को दोहराया गया, उसका खुलासा अब हुआ है और अब एक एक करके इस पूरे कांड की गुत्थियां सुलझ रही हैं तो चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। दरअसल 4 महीने से गायब शेयर कारोबारी राहुल गुप्ता की पत्नी एकता गुप्ता की हत्या के मामले में लगातार खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने डीएम आवास के पास से महिला के शव को बरामद किया। शव को जिला अधिकारी आवास परिसर में छिपाने वाले आरोपी जिम ट्रेनर विमल से पुलिस पूछताछ में हत्या की न सिर्फ उसने बात कबूली है बल्कि कई बड़े खुलासे तक किए। पुलिस ने आरोपी और महिला के बीच प्रेम प्रसंग की बात सामने रख दी है। दरअसल एकता गुप्ता की इसी बीच में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, लेकिन चूंकि बरामद तो सिर्फ कंकाल हुआ था, ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कुछ ज्यादा हासिल नहीं हुआ। अब नमूने जांच के लिए विशेषज्ञों को भेजने की तैयारी कर ली गई है। इसी बीच में डॉक्टरों के मुताबिक शव के रूप में केवल उन्हें कंकाल मिला, जिसके चलते मौत का कारण पता लगाना बेहद कठिन है। शव बरामद कर लिया गया था, तब गले में एक रस्सी भी मिली थी, जिससे शक है कि शायद उसका गला घोटा गया था। दरअसल नवंबर 2023 से ही इन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़नी शुरू हो गई थी। जिम ट्रेनर ने यह भी कहा है कि पीछा छुड़ाने के लिए उसने एकता की हत्या की थी। नवंबर 2023 में दोनों के बीच में जिम में ही नजदीकियां बढ़ी। दोनों एक दूसरे के साथ गाड़ी में घूमने लगे। एकता जिम ट्रेनर को किसी और महिला को ट्रेनिंग देते हुए भी देख लेती थी तो उस पर गुस्सा हो जाती थी। जिम ट्रेनर ने यह भी बताया कि वो खुद शादीशुदा थी, लेकिन जिम ट्रेनर को शादी करने से रोकती थी। वो चाहती थी कि वो उसका ही रहे। वो उससे कहती थी कि अगर तुमने शादी कर ली तो अच्छा नहीं होगा। 4 महीने बाद अब जाकर इसका खुलासा हुआ है। दरअसल 24 जून की सुबह 6 बजे महिला जब जिम आई तो उस वक्त वो अकेली थी। थोड़ी देर बाद जिम में 2 महिलाएं और आईं। उसके बाद उसने महिला को प्रोटीन शेक में नींद की गोली मिलाकर दे दी। बाद में उसने महिला को कार में बैठने को कहा। हालात और मौके का फायदा उठाकर उसने गले में एक जोरदार पंच मार दिया, जिसके बाद वो महिला वहीं बेसुध हो गई। उसके बाद गला घोट दिया। जिम ट्रेनर ने डीएम कैंपस में पूरी सुरक्षा होने के बावजूद भी शव को दफना दिया। इस दौरान न सिर्फ उसने पुलिस को पूरी तरह से चकमा दिया, बल्कि इस पूरे घटनाक्रम में करीब 1 घंटे के अंदर उसके शव को गड्ढा खोद करके दफना दिया। 24 जून को विमल सोनी एकता को लेकर पहले फरार हो गया था। उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं था। पुलिस भी हार मान चुकी थी। उसका यह मानना था कि शायद दोनों भाग गए और जाकर शादी कर ली। इसका फायदा उठाकर विमल सोनी ने सुनसान रहने वाले डीएम परिसर को ही एकता की लाश ठिकाने लगाने के लिए चुना। दरअसल शनिवार को आरोपी जिम ट्रेनर को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी से जब पूछताछ हुई तो उसने हत्या की बात कबूल कर ली थी। पुलिस अधिकारियों ने अब फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का न सिर्फ जायजा लिया था, बल्कि शव की तलाश के लिए खुदाई भी कराई थी। शनिवार रात को करीब 11 बजे महिला के कंकाल को बरामद किया गया और उसके बाद इस पूरे कांड का भंडाफोड़ हुआ। आपको बता दें कि इस महिला की शादी 2010 में हुई थी। तब राहुल और एकता की धूमधाम के साथ शादी हुई थी। कहा जा रहा है कि एकता का मायका कानपुर का शुक्लागंज है। उसने घर डिग्री कॉलेज के सामने एक अपार्टमेंट में एकता 2 साल से ग्रीन पार्क के जिम में जाना शुरू कर चुकी थी। वो वहां रायपुरवा निवासी विमल सोनी से मिलती थी। राहुल और एकता की एक बेटी है जिसकी उम्र 12 साल है। इसके अलावा एक बेटा है 9 साल का। 24 जून को जब एकता गायब हुई थी तो अपनी कार से जिम जाने के लिए निकली थी। उसके बाद वो घर नहीं लौटी। पहले अपने स्तर पर परिवार ने खोजने की कोशिश की। एकता के न मिलने पर नाराज परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। उसके बाद उच्च अधिकारियों का जब दबाव पड़ा तब जाकर पुलिस एक्टिव हुई और विमल को ढूंढ निकाला। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।